कभी आपने सोचा है, अगर कोई स्टेशन 42 सालों तक बंद पड़ा हो, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तकनीकी खराबी, आर्थिक समस्या या फिर कोई अदृश्य ताकत? ये कहानी है एक ऐसे स्टेशन की जो दिन के उजाले में तो एकदम आम लगता है। एक शांत और छोटा सा रेलवे प्लेटफॉर्म, जहां कुछ सालों पहले तक कोई रुकता नहीं था, न ट्रेन और न ही इंसान। लेकिन रात ढलते ही ये जगह बदल जाती है। कहते हैं जैसे ही सूरज अस्त होता है, इस स्टेशन की दीवारों में छिपे डर जाग जाते हैं। हर कोना, हर पत्थर कुछ कहता है, कुछ ऐसा जो सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनाकोदर रेलवे स्टेशन की, जिसे भारत का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन माना जाता है। आज मैं आपको उस स्टेशन की ओर ले जाने वाला हूं, जहां की मिट्टी में सिर्फ यात्रियों के कदमों के निशान नहीं, बल्कि एक आत्मा की पीड़ा भी दफन है। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए सफर शुरू करते हैं। एक ऐसी जगह का जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ज्यादा खौफनाक कोई और नंबर नहीं। ध्यान से सुनिए, कहीं आपके पीछे कोई साया तो नहीं। साल था 1960। भारत आजाद हो चुका था। देश नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव बेगुनकोदर में जब रेलवे स्टेशन की घोषणा हुई, तो वहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह स्टेशन न सिर्फ गांव को शेष भारत से जोड़ने वाला था, बल्कि लोगों के लिए रोजगार और विकास का नया रास्ता भी खोल रहा था। चारों तरफ उत्साह था। गांव के बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक सभी लोग रेलवे की पटरी के किनारे खड़े होकर निर्माण कार्य देखा करते थे। आखिरकार महीनों के परिश्रम के बाद स्टेशन बनकर तैयार हुआ। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, लकड़ी की बेंच, मटमैले रंग की दीवारें और ऊपर टंगा एक सादा सा साइन बोर्ड, बेगुनकोदर। स्टेशन भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के लिए वह उम्मीदों का प्रवेश द्वार था। ट्रेनें अब वहां रुकने लगी थी। मुसाफिर आते जाते थे। आसपास चाय की दुकानें खुल गईं। कुछ घरों में किराएदार भी आने लगे। सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ अजीब होने लगा। शुरुआत में लोगों ने महसूस किया कि रात के वक्त स्टेशन पर कुछ हलचल सी होती है। कोई नजर नहीं आता, पर ऐसा लगता जैसे कोई चल रहा हो। स्टेशन मास्टर ने एक रात अपने रजिस्टर में लिखा, रात को स्टेशन की बेंच पर कोई बैठा था। जब मैं पास गया तो वह अचानक गायब हो गया। शायद भ्रम होगा, लेकिन यह भ्रम धीरे धीरे एक डरावने यकीन में बदलने लगा। जब यात्रियों ने भी शिकायत करनी शुरू की, हमने एक औरत को सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म पर घूमते देखा।